आज हम आपके हिंदी का 5th चैप्टर पढ़ेंगे यानी पंचम पाठ। पंचम पाठ का नाम है कंटके नेव कंटकम। चलो आइए शुरू करते हैं। आसित कंचित चंचलो नाम व्याध। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगिदिना ग्रहणेन स स्याम जीविकाम निर्वाति स्म। वह पक्षियों और पशुओं को मारकर अपना गुजारा चलाता था यानी अपनी जीविका का निर्वाह करता था। एक बार वह वन में जाल मतलब बिछाकर गृहम घर आगतवान यानी गया, घर को चला गया वो जाल बिछाकर जंगल में। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचल वनं गतवान् तदा स दृष्टवान्। दूसरे दिन प्रातःकाल जब चंचल वन में गया तब स दृष्टवान् यानी उसने देखा। यत तेन विस्तारते जाले दौर्भाग्यत एक व्याघ्र बद्ध आसीत्। उसने देखा कि उसने जो जाल बिछाया था उसमें एक शेर बंद था। सो चिंतियत वह सोचने लगा, व्याघ्र माँ खादिशति, बाघ जो वो शेर है वो मुझे खा जाएगा। अतएव पलायन करण्यम, इसलिए मुझे यहाँ से भागना चाहिए। व्याघ्र निवेदित, शेर ने निवेदन किया, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मां मुझे मोचयिषि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, मुझे नहीं मारोगे, तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं भी तुम्हें नहीं मारूंगा। तब वह व्याध शिकारी व्याघ्र शेर को जालात, जो उसने जाल बिछाया था उससे बाहर निर्सार्यत यानी निकाल देता है। व्याघ्र शेर कलांतत आसित, जो वो शेर होता है वो बहुत थका हुआ होता है। कलांतता आसित यानी बहुत थका हुआ रहता है वो। तो सो वदत, इसलिए वह कहता है, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मुझे प्यास लगी है। नद्याम जलमानियम मम पिपासम सम्य, नदी के जल से मेरी प्यास बुझेगी यानी मेरी प्यास शांत हो गई। व्याघ्रम जलम पीत्वा पुनः, शेर जल पीकर पुनः यानी वापस से। व्याधम अवदत यानी शिकारी से कहता है, समय में पिप्सा, मेरी प्यास शांत हो गई। साम प्रथम भूभिक्षितो अस्मि, अब मुझे भूख लगी है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। उसने ऐसे बोला उस शिकारी से कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा या तुम्हें खाना चाहता हूँ। चंचल उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्व करते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम पे धर्म का आचरण किया है, मैंने तो तुम पे धर्म दिखाया। तो या मिथ्या भणितम, और तुमने मुझसे झूठ बोला। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझको खाना चाहते हो। तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम अब मुझे खाना चाहते हो। पहले तो बोल दिया कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मुझे छोड़ दो, और अब बोल रहे हो कि मैं तुम्हें खाऊंगा, मुझे भूख लगी है। व्याघ्र अवदत यानी बाघ बोला, अरे मूर्ख, ए मूर्ख, शुद्धाताया किमपि अकार्यम न भवति। धर्म पालन में धक्का और पाप करने से ही पुण्य होता है। सौ स्वार्थ समीहति, सब का इसी में ही स्वार्थ है। चंचल
नदी जलम अपृच्छत, चंचल नदी के जल से पूछता है। नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोलता है। एवमेव भवती जना मयि स्नानम कुर्वती, बहुत सारे जो इंसान है वो मुझ में ही स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रलाक्षयन्ति, और वस्त्रों को भी इसमें धोते हैं। तथा और च मल मूत्र आदिकम विसर्जन्ति निर्वन्त, और मुझ में ही मलमूत्र भी विसर्जित कर देते हैं, यानी मुझ में ही मलमूत्र भी त्याग देते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम समीयते, इसलिए धर्म और कष्ट ही पाप में पुण्य होता है। नेक्स्ट, चंचल वृक्षम उपगम्यम अपृच्छत, अब चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछता है। वृक्ष अवदत्, वृक्ष कहता है मानवा अस्माकं छायाया विरमन्ति, मनुष्य मेरी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलम खादन्ति, मेरे फल भी खाते हैं। पुनः कुठारे, फिर दोबारा मुझे कुल्हाड़ी से प्रहरते यानी काट कर, अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, हमेशा मुझे कष्ट भी देते हैं। यत्र, यहाँ, कुत्रापि, कोई, कहाँ भी, छेदम कुर्वन्ति, कहीं पर भी मुझ में छेद भी कर देते हैं। सर्व स्वार्थे समीहिते, इसी में ही स्वार्थ समाहित है। समीपे, पास में ही, एका लोमशिका, एक लोमड़ी, बंदरी गुलमाना पृष्ठे नीलिना, एताम व्रता शृणोति स्मः, पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों में छिपकर उनकी बातें सुन रही थी। सा सहसा, वह अचानक, चंचलम उपसरते, चंचल के पास जाकर, कथयति, कहती है, का वार्ता, क्या बातचीत हो रही है। माम अपि विज्ञापे, मुझे भी बताओ। स अवदत्, वह बोला, अह मात्र स्वव्य अरिमोसी अवसरे त्वं समागतवती, तुम सही समय पर आई हो। मया, मुझे, अस्य, इस व्याघ्रस्य, बाघ से, प्राणा रक्षिता, प्राणों की रक्षा करो, इस बाघ से मेरे प्राणों की रक्षा करो। परम एषा मम एव खादितुम इच्छसति, यह मुझे खाने की इच्छा रखता है, खाने की सोच रहा है। तद अंतरम सलोमशिकाय निखिलाम कथा निवेदिति, इसके बाद वह लोमड़ी एक कथा का निवेदन करती है, एक कथा सुनाती है। लोमशिका चंचलम अकथ्यत, लोमड़ी चंचल से कहती है, बाडम तुम जालम प्रसारे, तुम ठीक है, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, फिर वह व्याघ्रम यानी जो वह शेर था, वह शेर अवदत्, कहता है, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे हो। फिर वो लोमड़ी शेर से बोलती कि तुम इस जाल में किस तरीके से बंधे थे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मेरी प्रत्यक्ष रूप से देखने की इच्छा है। व्याघ्र, बाघ, तब वृत्तांत प्रदिश्युतुम तस्मिन् जाले प्रविशति, इस घटना के दौरान वह प्रदर्शित करने के लिए उस जाल में प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः अकथ्यत, लोमड़ी फिर कहती है, संप्रति पुनः पुनः कूदेन कृत्वा दर्शन, तुम मुझे बार बार कूद कर दिखाओ। स वह तथा एव, इस प्रकार समाचर्यत, यानी उसी के जैसा वह कहती है वैसा ही आचरण करता है।
अनारतं कूदेन स शांत अभवत। वह बिना लगातार कूदने से वह शेर क्या हो जाता है, थक जाता है। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांत, यानी वो शेर बार बार उस जाल में कूदता रहता है लगातार और थक जाता है। जाल में बंधा हुआ बाघ थक कर सन निसायो भूतवा, निसहाय हो जाता है, यानी बिल्कुल थक जाता है। तत्र महा अपतत, और गिर जाता है। प्राण भिक्षाम्यु च अचायत, और प्राणों की भिक्षा की मांग करने लगता है। लोमशिका लोमड़ी व्याघ्रम अवदत, व्याघ्र से बोलती है, बाघ से या शेर से बोलती है। सत्यम त्वया भणितम सर्वसार्थ समिहतो, तुमने सत्य ही कहा था कि सभी में ही स्वार्थ समाहित है। उसने क्या किया, उस व्याघ्र को उसी के जाल में फंसा दिया और फिर वो व्याघ्र भी जाल में फंस गया उसके में। तो लोमड़ी इस तरीके से अपनी चालाकी से उसने किसकी, शिकारी की रक्षा कर ली लोमड़ी ने, और वो व्याघ्र को मार दिया फिर उन्होंने। यही किया होगा आगे। तो इस तरीके से आपका 5th लेसन भी कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको PDF में सेंड कर दूँगी।